एहलकार हैं उनको शहीद कर दिया। इसके अलावा और भी कई इस तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं जहाँ पर झगड़े हुए हैं और इसकी वजह से लोग जख्मी भी हुए हैं। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी अब तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए जो है ना वो अभी तक ये हमें बता रहे हैं। नमाज जनाजा जो है वो इन रेंजर्स एहलकारों की अदा कर दी गई है। हम आपको दिखा भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इनकी नमाज जनाजा में मौजूद थे। सारी सिचुएशन क्या रही है इसके ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इसके जिम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है। ये कीमती जाने हैं जिसकी भी नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ। एहतजाज ज़रूर हो लेकिन ये जानी नुकसान इस तरह से होना, क्योंकि जो एहतजाज करने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी वो भी कोई बाहर से तो नहीं है, पाकिस्तानी है। रेजिस्टेंस का आपको हक है। ऐसी सूरत हाल तो ना हो कि इंसानी जाने जाएं। जिसकी भी गलती इसके अंदर इन्वॉल्व उसका तयन होना चाहिए और ज़रूर करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, सूरत हाल क्या है इस वक्त, और जो लोग जानना चाहते हैं कि काफिला पहुंचा कहाँ पे है, लोग कितने इसमें, जावेद सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं ये, और इनकी पूरी टीम हमारे रिपोर्टर्स की मुसलसल इस पे निगाह रखे हुए हैं और अब तो हमें ये यहीं मिलते हैं पिछले कई घंटों से। सुमरू साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। अब तो सुबह शाम कब होती है पता नहीं चल रहा सर, अब तो दूसरा दिन है इमरान के, हमें ना रात का पता लग रहा है ना दिन का पता लग रहा है ना शाम का, बस इसी चीज के तगोदों में कि ये जो पीटीआई के कारकुनान एहतजाज के लिए कहाँ तक पहुंचे। ताज़ा तरीन क्या है आपके पास? जी ताज़ा तरीन अभी कुछ ही देर 15 मिनट पहले की अगर मैं बात करूं तो G11 से लेकर 0 पॉइंट तक का जो एरिया है, ये तमाम जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो वहाँ पर कोई कहाँ पे मौजूद है, कोई कहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ पॉकेट्स में ये यहाँ पे मौजूद है। और जो पहला अगर हम कहें इनके जो फ्रंट के कारकुनान हैं वो 0 पॉइंट के करीब करीब वो पहुँच चुके हैं। ये तो बहुत नज़दीक है। लेकिन देखें एक चीज़ जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो भी अपने हिसाब से मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं। अगर ये रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, और या फिर इनके ऊपर कोई ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है कि जी आप आगे ना जाएं। क्योंकि कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्लियर कट कह दिया था कि जी रेड जोन के तरफ तो आपको इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अब रेड जोन जो है वो 0 पॉइंट से आगे तकरीबन हमारा शुरू होता है, जाकर आपके सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग तक ये सारा रेड जोन है। ठीक है। अब अगर 0 पॉइंट से इनको आगे आने देते हैं तो मैक्सिमम ये अपारा चौक तक से लेकर आगे इनको नहीं जाने देंगे। और सबसे अच्छी जो बात मैं आपको बताऊं, हमने 2 दिन से नोट की है, वह खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की, उन्होंने अभी तक उस तरह से फायर ओपन नहीं किया। रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया उन्होंने, बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। और उनकी कोशिश है कि चूंकि आगे भी हमारे सारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, कहीं उनकी किसी जान को नुकसान न पहुंचे। जो ऑर्डर्स आए हैं, स्पेशली कल जो अफसोसनाक वाकया कल रात देखे ना, उसके बाद जो अब ऑर्डर्स आए हैं आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया, कहा गया कि कोई भी शरपसंद नजर आया या कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आखिर कहाँ तक आप करेंगे, कितना रिस्ट्रेन करेंगे? जो रेड लाइन है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना तो कुछ रिएक्शन आपको आएगा। अब देखें, फौज जो है पूरे इस्लामाबाद में नहीं है, रेड जोन के अंदर मौजूद है, वो पिछले तकरीबन 10-12 दिन से मौजूद है। लॉकडाउन हुआ है रेड जोन, अब उधर वहाँ ये जा नहीं सकते। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो जाहिर है फिर जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा था इदारों की तरफ से वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर लाशें गिरेंगी। लाशें वैसे भी गिर चुकी हैं। गुज़िश्ता रात को आप देखें कि रेंजर्स के 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उससे पहले पंजाब पुलिस का एक एहलकार मुबशर जो है वो शहीद हो गया, उनकी नमाज जनाजा हो चुकी। तो ऐसी सूरत हाल में आप चाहते क्या हो? अच्छा, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे बंद किए हुए थे इस्लामाबाद के, तो ये बताइएगा ये जो काफिले आ रहे हैं ये इस्लामाबाद के ही हैं या बाहर से दूसरे सूबों से दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ KPK से ही ज्यादा यहाँ पर आते हुए हैं? ज़्यादातर लोग KPK से हैं, ज़्यादातर लोग KPK से हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, दोनों जुड़वा शहरों में PTI का कारकुन बहुत ना होने के बराबर निकला है, लेकिन ना होने के बराबर है। ठीक है। जितना इनको एक्सपेक्टेशंस थी कि पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी इलाकों से लोग आएंगे, KPK से तो नो डाउट अली अमीन गंडापुर साहब अपने साथ अपना पूरा कारवां लेके आ रहे हैं उनके मुताबिक, लेकिन यहाँ से हमें उस तरह का जो जोश जज्बा या पार्टी के लिए कोई कारकुन जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो सपोर्ट इनको यहाँ से नहीं मिली। अच्छा, किसी पॉइंट के ऊपर कोई निगोशिएशन हो रही है? क्योंकि हमारे लिए तो जाहिर बात है, हमने तो रिपोर्ट करना है, जो होगा वो रिपोर्ट करेंगे कि ये हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर सिक्योरिटी इदारों को भी कोई खुदा न खास्ता इंतहाई कदम उठाना पड़ता है तो नहीं होना चाहिए, आई मस्ट से। लेकिन ये तभी होगा कि कोई निगोशिएशन होगी, कोई डायलॉग होगा, कोई बातचीत हो रही है किसी नुक्ते के ऊपर। और ये संजानी वाला आइडिया आया, इस पे क्या अपडेट है? इमरान देखें, जाहिर है इंतज़ामिया ने ना सिर्फ इनकी जान की हिफाजत करनी है, जो इस्लामाबाद में रहने वाले दूसरे लोग हैं उनकी भी
जान और माल की हिफाजत करनी है। तो उन्होंने उनको एक ऑप्शन गुज़िश्ता रात दिया है कि जी आप संगजानी जाके बैठ जाएं, चाहे जितने दिन बैठें, आपको इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ख़ास तौर पे डी चौक की। अब देखते हैं उसके बाद कल रात को बैरिस्टर गोहर तकरीबन 10:30-11 बजे अचानक अडयाला जेल पहुँचे, खान साहब से मुलाकात हुई, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि नहीं जी मैं ना मानू वाली बात है। खान साहब नहीं माने और उन्होंने आके बता दिया कि जी हम संगजानी में नहीं बैठेंगे और हम आगे जाएंगे, और उसके बाद ये मुसलसल आगे आ रहा है। ये भी खबरें आ रही थी, कुछ स्कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा था या कोई बनाने की कोशिश कर रहा है कि बानी पीटीआई जो है उन्होंने कह दिया था कि ठीक है संगजानी में जाकर बैठ जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया। फिर बानी पीटीआई को उनके लिए, बुशरा बीबी के लिए कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करानी पड़ी कि नहीं जी आप जाकर जो है ना। देखिए ये बातें बिल्कुल हैं, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ कहीं से नहीं मिल रही। जहाँ तक हमने कोशिश की मालूमात देने की, तो उसमें तो हमें यही इतला मिली फौरी तौर पे कि जी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। जब इमरान खान साहब नहीं मान रहे तो फिर बुशरा बीबी की क्या ताकत है कि वो आगे हाँ करें या ना करें। अच्छा, तो बुशरा बीबी ने भी कह दिया कि जी मैं नहीं मानती। ख्वाजा आसिफ साहब, उनको एक बयान देना पड़ गया। हमारे पास वो बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो जरा चला देते हैं, उसके बाद बात करते हैं मजीद। जी जी, ज़रा थोड़ी देर बाद हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करें और ख्वाजा साहब को स्टेटमेंट आपको सुनाएं। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो आपको सुना देते हैं। अच्छा, एक तो ये कि अब हमने एक चीज़ हमारे सामने है कि प्रोटेस्टर्स तो नहीं रुक रहे हैं और सिक्योरिटी इदारे भी अपने तौर पर तैयार है, आर्मी इज़ ऑल्सो है। सो इज़ देयर एनी पॉइंट जिस पे लोकल जो लीडरशिप है बाहर वो कोई अपना फैसला ले सके? जैसे गंडापुर हैं, मेनली लीड तो वही कर रहे हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी है केपी की क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं। तो लोकल लीडरशिप कोई डिसीजन ले सकती है और कारकुन उससे रुक सकता है या नहीं? फैसला अडयाला से ही आएगा। कारकुन तभी रुक सकता है जब लीडरशिप उनको रोकने के लिए कोई हुक्म या रिक्वेस्ट या फिर उनको कोई ऑर्डर जारी करेगी, वरना कारकुन कैसे रुकेगा। अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ मैं बताऊँ, इनके कारकुनों के साथ साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रास्ते में तबाही फैलाते हुए आ रहे हैं। सरकारी दफातर से उन्होंने कंप्यूटर्स चोरी किए हैं, सरकारी दफातर से उनको नुकसान पहुंचाया। अच्छा। सरकारी इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाना चलो पहुंचा दिया, अंदर से चीज़ें चोरी करके लेके जाना, फुटेजेस मौजूद हैं, चल रही हैं। जब इस किस्म के लोग होंगे तो फिर वो तो तबाही फैला के। फेलियर किसका समझते हैं आप? और जब भी इस तरह देखिए, इसमें फेलियर में इसलिए नहीं कह रहा किसी का होगा, क्योंकि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं किसी की डेथ ना हो जाए। अगर फायर ओपन करते हैं तो डेथ हो गई तो किसी का घर का नुकसान होगा, कोई किसी भाई होगा, कोई बेटा होगा, कोई शोहर होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उस फैमिली का नुकसान होगा। तो वो जो रिस्ट्रेन करने वाला पॉइंट है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसका नाजायज इस्तेमाल उस एहतजाज में मौजूद कुछ लोग लेना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि 100% इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर शरपसंद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ा अहम एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त भी है जी, इस वक्त 10:30 पौने 11। अब वो सॉर्ट हमारे पास आ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी वाले मामले पर, वो जरा सुन लेते हैं। खातून लीड कर रही है, उसको पता है कि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ और मैं लीडर बन गई हूँ। तो इस सूरत हाल में वो जो है शील जो एडवांटेज उसको मिला है, शील प्रेस दैट एडवांटेज। वो खातून जो है वो एडवांटेज प्रेस करेगी। तो उनकी बेगम जो है, जो ऑब्वियसली उनकी प्रॉक्सी है, वो इस वक्त जो है शी इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन और सारे कार्ड जो है उसके हाथ में ही। गवर्नमेंट को अपना रिजॉल्व जो है इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन उस तरफ जा रही है कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक, ह्यूज फॉर द कंट्री। अच्छा, तो ये वैसे वो स्टैंस है जो उससे पहले भी ख्वाजा साहब लेते रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को एक मौका मिल गया है कि वो लीडर बने और वो हाईलाइट हो भी रही हैं, वो लीड कर भी रही हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ हर फर्स्ट इवेंट एज अ पॉलिटिकल लीडर, मैं तो कह सकता हूँ अब उनको, क्योंकि वो लीड कर रही हैं। और कल मैंने उनको स्पीच करते हुए भी सुना, दो के स्पीच के ऊपर अभी उनकी उतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मोटिवेशन फैक्टर मौजूद है। जो वर्कर वहाँ पे हैं, रिपोर्ट्स मुतज़ाद हैं कि लोग यहाँ पे कितने। इससे पहले कि मैं सुमरो साहब से इस तादाद के बारे में पूछूं कि टू बी एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा बता सकते हैं जो कि हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करें